हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है डीजे आर्मी के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है सभी के, क्या हाल है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सुप्रभातम सुप्रभातम लाडलो। आ जाइए आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है बच्चों, क्या हाल है, 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 क्या हाल है। कम ऑन बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाइए आ जाइए। तो क्या हाल है बच्चों, 2 दिन की छुट्टी के बाद में तुम लौटे हो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या रूप है, क्या रंग है। बताइए भाई, 2 दिन की छुट्टी के बाद में तुम लौटे हो। कैसा रहा तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस। हेलो। तो 2 दिन की छुट्टी में कितने बच्चों ने ईमानदारी से रिवीजन किया है और पढ़ाई करी है बेटा, या सिर्फ मस्ती ही मारते रह गए तिरंगा लेके, या सिर्फ तिरंगा लेके मस्ती ही मारते रह गए, या तिरंगा रैलियों में निकल चुके थे। हेलो 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 मेरे खूबसूरत 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 लाडलो लाडलो लाडलो। हेलो हेलो मेरे लाडलो लाडलो। क्या हाल है, क्या हाल है। चलिए यार, आप लोग पता है, तुम लोग पता है बहुत ऐसे सेल्फिश टाइप के आदमी हो। मैं रोज तुम्हें आके तुम्हारे हालचाल पूछता हूं, ठीक है। और तुम जो है कभी कोई भी मेरे से हालचाल नहीं पूछता है। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगा अब मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी भाई। वो हो गया, अब मैं तुमसे क्या बोलते ही से ऐसे करना, ऐसे 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 हो गया। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा यार तुमसे। ठीक है। नहीं भाई, नाराज, अब नाराज हूं, नाराज हूं। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब मैं बताऊंगा ही नहीं भाई। मेरे कहने के बाद में तो तुम पूछ रहे हो यार, बहुत बेकार लोग हो तुम यार, बहुत बेकार लोग हो। ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए अपन बात करते हैं, आगे खेल की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, पहले तो मैं कुछ बात कर लेता हूं जिन बच्चों के बैकलॉग्स हैं, जिन बच्चों के बैकलॉग्स हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जिन बच्चों के बैकलॉग है बेटा, वो क्या करेंगे, या कुछ जो बच्चे अभी रिसेंटली ही क्लास ज्वाइन किए हैं, 1-2 दिन पहले ही, या जिनका ये चैप्टर पहला पहला शुरुआत हुआ है, वो क्या करेंगे। बेटा देखिए, सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिएगा। जो बच्चों के बैकलॉग है, जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, मैं उनको कहूंगा तुम पहले बेसिक मैथ पढ़ो। बेसिक मैथ्स पढ़ो, और बेसिक मैथ में बेटा स्पेशली तुम्हें इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो बेटा। अवकलन पढ़ लो, अवकलन पढ़ लो। समाकलन पढ़ो, समाकलन पढ़ो। और बेटा पढ़ो ग्राफ। ठीक है, जिसमें ढाल के बारे में पढ़ो, ग्राफ और ढाल। बेटा ये कुछ चीजें हैं, ये बेसिक मैथ में तुम्हें आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बेटा, ये तो आनी ही चाहिए। ठीक है, ये कभी भी किसी भी बच्चे के कमजोर नहीं होना चाहिए ये टॉपिक बेटा। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए, अवकलन तुम्हें आना चाहिए, समाकलन तुम्हें आना ही चाहिए, और बेटा ग्राफ बनाने आने चाहिए सारे, और ढाल भी तुम्हें आनी चाहिए बेटा। तो जिनके बैकलॉग है बेटा, कम से कम ये चीजें तो बेसिक मैथ में कंप्लीट कर लो, समय का अगर अभाव है बेटा तो। फिर बाद में बेटा वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट करो, वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, ये दोनों चीजें पहले करो। जिनके भी बैकलॉग है वो सबसे पहले बेसिक मैथ करो। बेसिक मैथ वैसे भी छोटा सा पार्ट है बेटा, सारे फॉर्मूले वगैरह सारे याद कर लो, कैलकुलेशन देख लो, और वेक्टर देख लो। ठीक है, वेक्टर देख लो। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए अब बेटा देखिए, यहां पर ये करेंगे कैसे सर, हमारे पास में टाइम की थोड़ी सी अभाव है, हम डेली क्लासेस भी लेते हैं। तो बेटा देखिए, डेली डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। ठीक है, डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। और बेटा संडे को या जो छुट्टी होती है उसमें
3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, उसमें 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। अच्छा, अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लगे कि सर 1 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा निकालना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। बेटा देखिए, बैकलॉग जो है अभी क्लियर हो सकते हैं। मैं तुम्हें देखे बेटा बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं लेक्चर में, और अभी भी मैं सीधे सीधे बात करूंगा। और मैं हर साल बेटा ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों को मैं देखता भी था क्या उनके साथ सिचुएशंस होती थी। बेटा तुम सभी लोग घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस देख रहे हो, तो तुम्हें अभी तक वो चीजें नहीं पता जो बच्चे आगे जाके फेस करते हैं। बेटा जो दिक्कतें मुश्किलें आ जाती है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर अगर मैं देखूं, ये सारी चीजें तुम अगले 15-20 दिन में कवर कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। अगले 15 से 20 दिन में बेटा सारे बैकलॉग निपटाओ। अगले 15-20 दिन में बेटा, नेक्स्ट 15 to 20 डेज में सभी बैकलॉग्स क्लियर करो बेटा। अगले 15 से 20 दिन में सभी बैकलॉग क्लियर कर लो, क्योंकि बेटा अभी चैप्टर आसान चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें इधर उधर की पढ़ाई नहीं है, ठीक है। और आगे के चैप्टर को समझने के लिए बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बेटा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगले चैप्टर में जब मैं चलूं बेटा, जब मैं समतल में गति स्टार्ट करूं, उससे पहले बेटा तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है तो बेटा तुम्हें समतल में गति समझ में नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। तो बेटा सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। तुम्हें अगले 20 दिन में बेसिक मैथ के ये कुछ टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वेक्टर पूरा पढ़ना है, और बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो साथ साथ चल रही है ये साथ साथ करते जाना है। और समतल में गति में मैं कूदूं उससे पहले बेटा तुम्हें ये सरल रेखा में गति के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे सवाल तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। ये बात ध्यान से सुन लो, ये दिमाग में बैठा लो, इसमें कोई मतलब प्लस माइनस नहीं होना चाहिए कुछ भी कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई, ये करना ही है। साम नाम दंड भेद ये होगा मतलब होगा, ठीक है। अगर तुम सोचो कि हम छोड़ देते हैं ये चीज बाद में कर लेंगे, तो बेटा देखिए सरल रेखीय गति के साथ साथ तुम्हारा समतल में गति गया, सरल रेखीय गति तो जा ही जा रहा है और समतल में गति भी खत्म हो गया। दोनों चैप्टर से 2 से 3 सवाल आते हैं बेटा, पूरी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। फिर बाद में एनएलएम के भी कुछ टॉपिक इन पे आधारित है बेटा, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बेटा ये फिजिक्स है, इसमें रिलेटेड टॉपिक्स है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किसी बच्चे के और कुछ डाउट है तो बताओ, अभी मैं अगले 5 मिनट तक, अभी 5 मिनट और तुम्हारे डाउट्स ही कैटर करूंगा मैं। बताइए भाई, बोलो बोलो, किसी का और कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को जल्दी से। बताइए बताइए। बेटा देखिए ये बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, सर शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट्स। बेटा जब मेरे को ऐसे फील होगा कि तुम्हें शॉर्ट नोट देना चाहिए, देखिए बेटा शॉर्ट नोट से मंजिल पाई नहीं जा सकती है, तुम्हें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा देता हूं बेटा, हमेशा बच्चों को देता हूं शॉर्ट नोट, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट नहीं मिलेंगे बेटा, शॉर्ट नोट मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं शॉर्ट नोट दे दूंगा तो बेटा तुम कंसेप्ट पढ़ोगे ही नहीं, तुम सीधे फॉर्मूले पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। ठीक है, और बेटा हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा भाई, ठीक है। शायद डीपीपी के सॉल्यूशन अपलोड हो जाने चाहिए था बेटा, आई डोंट नो क्यों अपलोड नहीं हुए हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्लास के बाद में। बेटा डीपीपी के सॉल्यूशन जो है सबमिट कर दिए गए हैं, वो अपलोड हो जाने चाहिए थे आज, मैं चेक कर लेता हूं फिर भी एक बार बेटा, ठीक है। मेरे को तो लगा कि डीपीपी के सॉल्यूशन अपलोड हो गए हैं, मैंने भी पिछले 2 दिन से ऐप चलाकर नहीं देखा, कुछ काम में बिजी था घर पे, ठीक है। खेती बाड़ी वाले किसान परिवार से बिलोंग करता हूं बेटा, तो बारिश का मौसम है और बुआई जुताई चल रही है, तो खेत में से जो जंगली पौधे हैं उनको हटाने का काम चल रहा है, ठीक है, नई फसल लगाने का काम चल रहा है। तो 2 दिन बढ़िया भरपूर खेतों पर काम किया है, तो थोड़ा सा टाइम कम मिला, इस वजह से थोड़ा सा बेटा मैं देख नहीं पाया ऐप, है ना, मिल जाएंगे, ठीक है।
चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन। सर क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बनेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे। मैं क्लास में जब सवाल देता हूं और वो 1 मिनट या 1.5 मिनट का जो समय देता हूं बेटा, उसमें क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। जब क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी चीजें हो पाएगी बेटा, ठीक है। सर होमवर्क में क्वेश्चन दिया कीजिएगा। बिल्कुल बेटा, होमवर्क में जरूर क्वेश्चन देंगे अब से, क्योंकि इसी चैप्टर से बात करी थी बेटा मैंने। तुम्हारे को जितने भी वादे करे थे बेटा, वो इसी चैप्टर से स्टार्टिंग मैंने करी थी कि डीपीपी सॉल्यूशन भी दूंगा, प्रैक्टिस सीट भी दूंगा। तो बेटा इस चैप्टर में हमने कुछ 5-6 लेक्चर हमने पढ़े हैं, तो हमारे पास में अब चीजें इकट्ठी हो गई है, तुमने पढ़ भी लिया है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस सीट भी दूंगा, डीपीपी के सॉल्यूशन भी दूंगा, तो सारी चीजें तुम्हारी हो जाएगी बेटा, तो इस बात की टेंशन नहीं ले, ठीक है। चलिए अब अपन आगे अपने चैप्टर की बात करते हैं भाई। अब अपन अपने चैप्टर की बात करते हैं। अब अपने चैप्टर की बात करते हैं। सभी बच्चे एक बार अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए बेटा एक बार जल्दी से, अगर सभी बच्चे रेडी हैं तो जल्दी से लिख दीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, डीजे आर्मी जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, डीजे आर्मी जिंदाबाद, ताकि अपन क्लास को शुरू कर सकें बेटा, क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो फिर खेल की शुरुआत करते हैं। अपन ध्यान से देखिएगा, खेल की शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, अपन गति के समीकरणों के बारे में बात कर रहे थे और गति के समीकरण हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब मैं यहां पर दो चीजों की बात करता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझाने की कोशिश मैं करता हूं बेटा। ध्यान से देखिए, मेरे पास में एक कण है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं चिन्ह परिपाटी बेटा, चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। देखिए यहां पर बेटा, ये हमारे पास में एक कण है। अगर ये आगे की तरफ गति करता है और एक कण बेटा पीछे की तरफ गति करता है, तो बेटा आगे की गति जब भी होगी, जब भी कोई कण आगे की तरफ चलता है, तो बेटा इसका वेग, नॉट ओनली वेग बेटा, इसका विस्थापन, इसका वेग और बेटा इसका त्वरण, इसका वेग और इसका त्वरण, ये सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे बेटा। जब भी कोई कण आगे की तरफ गति करता है तो इसका विस्थापन, वेग और त्वरण अपन धनात्मक लेंगे। और बेटा यदि जब कण पीछे की तरफ गति करता है तो विस्थापन, वेग तथा त्वरण, ये सभी क्या होंगे बेटा? ये सभी ऋणात्मक होंगे। आगे की तरफ गति होगी तो बेटा अपन सभी राशियों को धनात्मक लेंगे, और पीछे की तरफ गति होगी तो बेटा ये क्या होंगे? ऋणात्मक। गति मतलब बेटा आगे की दिशा, दिशा को समझो। अगर दिशा, कोई भी भौतिक राशि की दिशा अगर आगे की तरफ है तो बेटा यहां पर धनात्मक है, और पीछे की तरफ दिशा है तो बेटा ऋणात्मक है, ठीक है। अब आगे बात करता हूं मैं। देखिए बेटा, यहां से हम समझते हैं बेटा, देखिए मेरे पास में जैसे ये कण है बेटा, ये कण है जिसका द्रव्यमान m है, ये आगे की तरफ गति कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से। ये आगे की तरफ गति कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, और इस पर मैंने एक बल लगाया है बेटा। मैंने इसको धक्का दिया। इसको क्या दिया मैंने? धक्का दिया। धक्का देने का मतलब क्या है सर? धक्का देने का मतलब होता है बल, और सर बल बराबर होता है ma। ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब अपन एनएलएम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। धक्का देने का मतलब है सर बल, बल बराबर होता है ma। तो यहां पर त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए बल भी एक सदिश राशि है। अब बल की दिशा आगे है तो सर त्वरण की दिशा भी आगे है। यहां पर सर ये वेग +5 मीटर प्रति सेकंड है। यहां पर ये वेग जो है सर +5 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि आगे की तरफ कण गति कर रहा है। सर यहां पर बल जो है, ये जो धक्का हमने दिया है ये बल है,
और जो बल की दिशा है सर वही त्वरण की दिशा है, क्योंकि द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है। तो यहां से मैं कहूंगा सर त्वरण की दिशा भी आगे की तरफ है, क्योंकि जिधर धक्का दे रहे हैं वही त्वरण की दिशा है। तो ये त्वरण भी सर आगे की तरफ हो गया। तो त्वरण हमारे पास में यहां क्या है सर, पॉजिटिव है। बढ़िया। अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सर ये जो कण है हमारे पास में, सर ये जो कण है ये 5 मीटर प्रति सेकंड से इधर की तरफ चल रहा है और इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं। इधर की तरफ खींचना सर किसी वस्तु, जैसे रस्सी से एक गाड़ी जो है बेटा, ध्यान से देखिए, गाड़ी आगे जा रही है लेकिन हम उसको वापस खींच रहे हैं, तो हम बल लगा रहे हैं। बेटा खींचना भी क्या है, एक बल है, जो कि F बराबर ma को प्रदर्शित करता है। इस बार हम देख पा रहे हैं सर इसका वेग तो आगे की तरफ है, इसलिए +5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन सर बल पीछे की तरफ है। इसको जब खींचा जा रहा है तो बल पीछे की तरफ है। बल पीछे है मतलब सर त्वरण भी पीछे ही होगा। सर बल की दिशा पीछे की तरफ है, मतलब सर ये जो हमारा त्वरण है ये पीछे की तरफ होगा। सर त्वरण की दिशा पीछे की तरफ है क्योंकि खींचा जा रहा है, तो त्वरण यहां पर होगा ऋणात्मक। बेटा त्वरण यहां ऋणात्मक है, वेग धनात्मक है और त्वरण ऋणात्मक है, क्योंकि त्वरण जो है बल की दिशा पर निर्भर करता है। बेटा त्वरण जो है गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान से समझ ले। वेग कण की गति की दिशा, वेग कण की गति की दिशा में होता है, वेग कण की गति की दिशा में होता है, तथा त्वरण बल की दिशा में होता है। त्वरण बल की दिशा में होता है। ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने बोला है कि सर कण आगे की तरफ गति कर रहा है तो त्वरण हमेशा धनात्मक हो, नहीं भाई, विस्थापन धनात्मक होगा और वेग धनात्मक होगा। त्वरण तो बल की दिशा पर निर्भर करेगा, अगर बल आगे है तो त्वरण धनात्मक है और बल पीछे है तो त्वरण ऋणात्मक है। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ बातें करता हूं यहां। जैसे मेरे पास में बेटा t बराबर 0 पर एक कण का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और t बराबर 2 सेकंड बाद में हम इसका वेग ज्ञात करना चाहते हैं, और इस कण पर लगने वाला जो त्वरण है बेटा, इस पर लगने वाले त्वरण की दिशा भी आगे की तरफ है और ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं सर, हम 2 सेकंड बाद में इसका वेग बताना चाहते हैं। यहां प्रारंभिक वेग इसका 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड बाद में हमें इसका वेग ज्ञात करना है। 2 सेकंड बाद में इसका वेग ज्ञात करना है, हमें त्वरण कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक कॉल आ गई थी है ना, बड़े भाई की कॉल आ गई थी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण आगे की तरफ है, वेग भी आगे की तरफ है। तो ध्यान से देखिए, v बराबर u प्लस at, 2 सेकंड बाद में हमें यहां पर यह वेग ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड है। सर वेग हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यह दिशा, गति की दिशा आगे की तरफ है, इसलिए वेग बेटा +2 मीटर प्रति सेकंड है, और त्वरण भी आगे की तरफ है, इसलिए ये 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो मैं यहां से v बराबर u प्लस at करूंगा भाई, तो मैं यहां से बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं सर, v बराबर प्रारंभिक वेग 2 है, त्वरण इसका 2 है और समय भी 2 है, तो 2 × 2 4, 4 और 2 6 मीटर प्रति सेकंड। तुम ध्यान से देखो यार, तुम ध्यान से देखो, प्रारंभ में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन 2 सेकंड बाद में यह वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। इसका मतलब क्या है कि सर यदि वेग और त्वरण समान दिशा में है, भाई गाड़ी इधर की तरफ जा रही है और मैंने धक्का भी इधर ही लगा दिया, तो वेग तो बढ़ेगा सर, लाजमी बात है।
मैथ से भी भाई, हमने मैथमेटिकली भी चीजें देख ली है कि वेग बढ़ रहा है, और हम प्रैक्टिकली भी बात करते हैं कि जब कोई गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में धक्का लगा दे तो सर उसका वेग बढ़ेगा, लाजमी बात है। ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से भैया कितना हो गया है, 6 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहां पर वेग बढ़ रहा है। मैं यहां से बोल रहा हूं सर यहां पर वेग पॉजिटिव है, सर यहां पर त्वरण भी पॉजिटिव है, क्योंकि वेग भी आगे की तरफ, त्वरण भी आगे की तरफ। यदि मैं वेग और त्वरण को गुणा करूं, सर धनात्मक को धनात्मक से गुणा करोगे तो ये धनात्मक ही आएगा, मतलब 0 से ज्यादा। तो जब भी ऐसा होता है तो बेटा वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है, अर्थात ये कैसी गति है बेटा, ये त्वरित गति है। इसे अपन त्वरित गति के नाम से जानते हैं। जब भी किसी कण का वेग बढ़ेगा तो बेटा उसे हम त्वरित गति बोलते हैं। और वेग कब बढ़ रहा है, जब u भी पॉजिटिव मतलब a भी पॉजिटिव, दोनों समान दिशा में हैं। u और v क्या है बेटा, ये दोनों ही समान दिशा में हैं। ये दोनों ही क्या है, समान दिशा में हैं। ये दोनों ही समान दिशा में हैं। बढ़िया, आगे बात करता हूं बेटा। 1 बाय 1 चीजें समझो यार, एकदम फील ले लो, सारी चीजों की फील ले लो कि सर यार क्या कर रहे हो आप, ऐसे ऐसा क्या कर दिए सर आप, मजा आ गया हमें। यदि मान लो किसी कण का प्रारंभिक वेग u बराबर, यदि किसका प्रारंभिक वेग u बराबर मान लो बेटा 8 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका त्वरण जो है बेटा, इस कण पर जो त्वरण है, मतलब इस कण को, इस बार ये कण आगे जा रहा है लेकिन हम पीछे खींच रहे हैं। सर त्वरण का मतलब तो बल है। यस सर, अगर कोई कण आगे जा रहा है और हम पीछे खींच रहे हैं तो सर ये तो धीरे धीरे रुक जाएगा, अंत में 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सर यदि ये त्वरण है पीछे की तरफ कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो t बराबर 2 सेकंड बाद इसका वेग हमें पूछा गया है। सर हम यहां से देख पा रहे हैं क्योंकि गति आगे की तरफ है इसलिए वेग +8 मीटर प्रति सेकंड है, और सर त्वरण पीछे की तरफ है इसलिए त्वरण -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सर वेग गति की दिशा की तरफ होता है, गति आगे की तरफ हो रही है इसलिए ये +8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन सर त्वरण पीछे की तरफ है, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर v बराबर u प्लस 80। तो यहां से सर v ज्ञात करना है। u कितना है सर, 8 है, माइनस त्वरण कितना है, -2 है, और समय कितना है सर, 2 है। 2 दूने 4, सर v बराबर आ गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रारंभिक वेग हमारे पास में 8 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन अंतिम वेग हमारे पास में आफ्टर 2 सेकंड कितना आया है, 4 मीटर प्रति सेकंड आया है। इसका मतलब यहां पर वेग घटा है। सर पहले 8 मीटर पर सेकंड था, लाला देख तू 4 मीटर प्रति सेकंड है। मैं यहां से देख पा रहा हूं कि सर u तो मेरे पास में पॉजिटिव है, त्वरण यहां पर मेरे पास में नेगेटिव है। सर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव को, प्लस और माइनस को गुणा करूंगा तो माइनस आएगा, ये 0 से छोटा आएगा, और सर इट इंप्लाइज दैट वेग घटता है, वेग घटता है। और बेटा इस गति को अपन त्वरित गति ना बोल के अपन इसे बेटा मंदित गति बोलते हैं, मंदित गति या फिर बेटा मंदन के नाम से जानते हैं। मंदित गति या फिर अपन मंदन के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। और यहां पर वेग घटता है और इसमें बेटा एक समय बाद में वेग 0 हो जाता है, वेग घटते घटते 0 हो जाएगा बेटा। यहां पर यदि अपन बात करें, जब भी मंदन गति होती है तो बेटा मंदन गति, जैसे 8 मीटर पर सेकंड वेग था पहले, फिर धीरे धीरे ये घटते घटते 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर आगे और जाएंगे तो सर ये 0 हो जाएगा, और फिर भी अपन खींचना। भाई एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझो ना यार, मैं क्या देख रहा हूं, सर ये एक गाड़ी है जो आगे की तरफ जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से। सर ये आगे की तरफ जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन मैं एक रस्सी से इसको पीछे की तरफ खींच रहा हूं। इसको मैं कुछ इस तरीके से खींच रहा हूं, ठीक है, इसे मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूं।
पीछे की तरफ खींचने का मतलब क्या है सर? पीछे की तरफ खींचने का मतलब क्या है? इसका त्वरण पीछे की तरफ है और वेग आगे की तरफ है। तो सर इसका वेग घटते 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 यहां पर क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर वेग क्या हो गया? 0। भाई एक गाड़ी आगे जा रही थी, लेकिन उसे हम पीछे खींचना शुरू करते तो उसका वेग धीरे 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 घटते घटते 0 हो गया। लेकिन फिर भी हमने खींचना नहीं छोड़ा है, तो सर वो गाड़ी अब इधर की तरफ आने लग जाएगी। सर अगर यहां पर त्वरण नहीं घटेगा तो सर फिर ये गाड़ी इधर की तरफ चलने लग जाएगी। प्रैक्टिकली सोचो भाई, प्रैक्टिकली सोचो। मैथमेटिकली तो मैं प्रूव कर ही दूंगा कि सर ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही थी, पीछे की तरफ त्वरण लगाया हमने, तो ये गाड़ी धीरे 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 इसका वेग 0 हो गया। लेकिन अभी भी हमने इसको खींचना बंद नहीं किया है, तो सर ये गाड़ी अब यहां से वापस इधर की तरफ आने लग जाएगी। तो सर इसका वेग भी इधर हो जाएगा, त्वरण भी इधर। सर इसका वेग भी इधर और त्वरण भी इधर, समान दिशा है। तो भाई इधर खींच रहा हूं तो वेग बढ़ने लगेगा, यहां पर वेग बढ़ने लगेगा। तो सर ये तो फिर पलटी पॉइंट हो गया। सर फिर ये तो पलटी पॉइंट हो गया, मतलब कण अपनी गति की दिशा को विपरीत कर रहा है। और सर आपने पहले ही बोल दिया था कि पलटी पॉइंट पर तो लाला, अरे सर वो बात याद आ गई हमें। पलटी पॉइंट पर वेग 0 होता है, अब हमें इसकी फील आई है। आपने ऐसा क्यों बोला था कि ये धीरे धीरे वेग घटते घटते 0 और त्वरण नहीं हटा तो ये उल्टा चलने लग गई। सर लेकिन यहां तो ये पलटी पॉइंट था, यहां पर वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। बिल्कुल बेटा, अब तेरे को फील आ गई होगी उस बिंदु की कि आखिर यहां वेग 0 क्यों होता है। आखिर यहां वेग 0 क्यों होता है? लाला ये पलटी पॉइंट है और त्वरण नहीं हटाया तो इसका वेग इधर की तरफ चलने लग जाएगा। त्वरण भी इधर, वेग भी इधर, अब वेग बढ़ेगा। तो ऊपर वेग घटता है, वेग घटता है, फिर इधर की तरफ बेटा वेग बढ़ता है, क्योंकि अब दोनों समान दिशा में है। वेग बढ़ता है तो मैं लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा जब किसी कण पर वेग के विपरीत दिशा में, जब बेटा किसी कण पर वेग के विपरीत दिशा में त्वरण, या जिसे अपन बल कहते हैं, त्वरण या बल आरोपित होता है तो इसका वेग घटता है तथा एक समय पश्चात शून्य हो जाता है। यदि यह त्वरण लगातार कार्यरत है तो कण अपनी गति की दिशा विपरीत कर लेता है और फिर वेग बढ़ने लगता है, और फिर वेग व त्वरण समान दिशा में होने से इसका वेग बढ़ने लगता है, इसका वेग बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिए बेटा। यहां हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में ये एक कार है, आगे की तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, धीरे धीरे वेग घटता घटता 0 हो गया क्योंकि पीछे की तरफ लगातार खींचा जा रहा है। और फिर खींचना हमने बंद नहीं किया, अभी हमने ये रस्सी से खींचना बंद नहीं किया, हम लगातार खींच रहे हैं। हम लगातार खींच रहे हैं मतलब हमने इसको बल लगाना बंद नहीं किया, मतलब बल 0 नहीं हुआ। और बल 0 नहीं हुआ मतलब त्वरण 0 नहीं है। भाई अगर मैं यहां रुकते ही रस्सी छोड़ दूंगा
तो ये कण वापस इधर नहीं आ पाएगा। लेकिन मैंने रस्सी नहीं छोड़ी है, मैं खींचे ही जा रहा हूं, मतलब बल जीरो नहीं है, त्वरण भी जीरो नहीं है। इसका मतलब एक बात समझ बेटा, यदि किसी बिंदु पर वेग जीरो है, यदि किसी बिंदु पर वेग जीरो है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां त्वरण जीरो है। ऐसा जरूरी नहीं है कि त्वरण भी जीरो हो। पलटी पॉइंट पर बेटा वेग जीरो होता है, लेकिन त्वरण जीरो नहीं होता है। ठीक है, अपन लिख देंगे यहां पर, यहां लिख देते हैं, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर वेग, यदि किसी बिंदु पर वेग शून्य है, तो यह जरूरी नहीं है कि उस बिंदु पर, तो यह जरूरी नहीं है कि उस बिंदु पर त्वरण भी शून्य होगा, कि उस बिंदु पर त्वरण भी शून्य होगा। एग्जाम्पल हम पलटी पॉइंट की बात करते हैं कि सर पलटी पॉइंट पर वेग जीरो होता है, लेकिन त्वरण जीरो नहीं होता है। ठीक है, त्वरण जीरो नहीं है, इसी वजह से ये पलटी मारता है, इसी वजह से ये पलटी मारता है बेटा। तो बहुत क्लियर है मेरे पास में कुछ चीजें कि बेटा यदि वेग और त्वरण समान दिशा में है, बेटा यदि वेग और त्वरण समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो वेग बढ़ता है, तो वेग बढ़ता है, और यह गति क्या कहलाती है? शर्त यह त्वरित गति होती है, यह त्वरित गति होती है। और सर यदि वेग और त्वरण दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो वेग घटता है, तो वेग घटता है, और इसे अपन मंदन गति कहते हैं, मंदन गति हम इसे कहते हैं बेटा। तो ये दो बिंदु है, ये दोनों बिंदु बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए भैया। ये दोनों बिंदु जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए, किसी भी बच्चे को ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए कि मंदन और त्वरण क्या होता है। सर त्वरण का मतलब है वेग और त्वरण समान दिशा में, सर मंदन का मतलब है वेग और त्वरण विपरीत दिशा में। बहुत क्लियर, एकदम सपाट क्लियर चीजें होनी चाहिए भैया, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में चिल्ला दीजिए सर फील आ चुका है, वो पलटी पॉइंट वाला भी खेला हमें समझ में आ गया है। सर वो पलटी पॉइंट वाला खेला भी समझ में आ चुका है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैथमेटिकली चीजें प्रूव कर दी है, मैथमेटिकली चीजें प्रूव कर दी है बेटा। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, आइए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन है एक कण, एक कण बेटा, एक कण विरामावस्था से, एक कण विरामावस्था से, एक कण विरामावस्था से बेटा, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, तथा
तथा सरल रेखा तथा सरल रेखा में डी दूरी के लिए ए त्वरण से गति करता है। ए त्वरण से गति करता है। बेटा साथ के साथ सवाल लिखते चलो, ए त्वरण से गति करता है तथा इसके पश्चात टी समय के लिए नियत त्वरण इसके पश्चात टी समय के लिए नियत वेग से गति करता है और अंत में a/5 के मंदन से गति करता हुआ a/5 के मंदन से गति करता हुआ विरामावस्था में आ जाता है। तो इसके द्वारा तय दूरी 16d है। यहां डी होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल तुम्हारे सामने ये आ जाएगा। डी बराबर 1/2 80 स्क्वायर, डी बराबर 1/25 80 स्क्वायर, डी बराबर बेटा 1/50 80 स्क्वायर और बेटा डी बराबर 1/100 टी स्क्वायर। सवाल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, सवाल को साथ साथ लिखा कीजिए। मैं इसीलिए बेटा यहां पर लिख के लाया हूं। जब प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा इस चैप्टर की तो वहां पर क्वेश्चंस जो है मैं पहले से पीपीटी में लिखे हुए लेके आऊंगा बेटा। ये नोट्स तुम मेरे साथ साथ लिख सको बेटा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनेंगे और क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनेंगे बेटा तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब आऊंगा तो वहां लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तथा सरल रेखा में डी दूरी के लिए त्वरण ए से गति करता है तथा इसके पश्चात टी समय के लिए नियत वेग से गति करता है और अंत में a/5 के मंदन से गति करता हुआ विरामावस्था में आ जाता है। तो इसके द्वारा तय दूरी 16d है। यहां d क्या होगा बेटा ये लीजिए, मैं तुम्हें 90 सेकंड का पोल देता हूं। चलिए बेटा कीजिए, करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, करेंगे मेरे लाडलों। बताइए भाई, बताइए बताइए।
कर लेते हैं भाई। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल को पहले बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा भाई, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करें, एक तो ये चिपकाओ और एक वो दरवाजे को कवर करो, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए, कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, मतलब मैं यहां पर ये बात समझ लेता हूं कि भाई मेरे पास में ये बिंदु ए है और एक कण विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब क्या है कि इसका प्रारंभ में कोई वेग है ही नहीं, इसका प्रारंभिक वेग 0 है और ये डी दूरी तय करता है, मतलब यहां से चलते हुए ये इस बिंदु बी पर पहुंचता है, तो यहां से यहां तक इसके द्वारा तय की गई दूरी लाला डी है, ठीक है। और इसका त्वरण कितना है सर, यहां पर त्वरण ए है, ठीक है। तथा इसके पश्चात इस बिंदु बी के बाद ये यहां पर आगे गति करता है। सर ये बिंदु बी के बाद जब यहां आगे गति कर रहा है, बिंदु सी तक पहुंचता है, तो कुल समय टी है और यहां पर जब ये गति कर रहा है तो सर इसका वेग नियत है। तो इसका वेग क्या है सर, ये कांस्टेंट वेग है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं और अंत में a/5 के मंदन से, यहां के बाद में ये a/5 के मंदन से गति करता है। सर मंदन का मतलब क्या है सर, त्वरण का मतलब है वेग और त्वरण समान दिशा में, और सर मंदन का मतलब क्या है सर, मंदन का मतलब है वेग और त्वरण विपरीत दिशा में, मतलब यहां पर जो त्वरण है सर वो इधर की तरफ है और कितना है a/5 है। ये त्वरण पीछे की तरफ है, गति इधर की तरफ हो रही है सर, त्वरण पीछे की तरफ होगा तभी तो मंदन होगा, और आखिरी में यहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, सवाल को जितना अच्छे से समझेगा तू उतना आगे जाएगा। ये पूरी चीजें मैंने चित्र में लिख दी है, एक बार दोबारा तेरे को सवाल समझाता हूं मेरे लाडले। एक कण विरामावस्था से गति करता है, यह बिंदु ए पर विरामावस्था है अर्थात इसका वेग 0 है, तथा सरल रेखा में डी दूरी के लिए, यहां से लेकर यहां तक के डी दूरी के लिए ए त्वरण से गति करता है। यहां पर त्वरण है सर, त्वरण मतलब गति की दिशा और त्वरण की दिशा समान दिशा में होनी चाहिए, तथा इसके पश्चात यहां के बाद में ये टी समय के लिए नियत वेग से गति करता है। इसके पश्चात बेटा ये टोटल टी समय तक गति करता है, बी से लेकर सी तक, और इसका वेग नियत है, ठीक है। और अंत में a/5 के मंदन से, मंदन मतलब एक त्वरण है जो विपरीत दिशा में है, गति इधर थी त्वरण इधर है, a/2 का, सॉरी a/5, ठीक है। a/5 के मंदन से, a/5 के मंदन से गति करता है और आखिरी में आकर रुक जाता है, आखिरी में आके रुक जाता है भाई, ठीक है। तो ऐसा तय करने में बेटा इसको कुल जो दूरी है ए से लेकर डी तक की जो कुल दूरी है, ए से लेकर डी तक की जो इसकी कुल दूरी है सर वो 16d है। कितनी है, 16d है ए से लेकर डी तक की दूरी। तो हमें यह डी ज्ञात करना है कि यह डी क्या है। मेरे पास में सर 3 सेगमेंट है, पहले ए से लेकर बी, फिर बी से लेकर सी और सर फिर सी से लेकर डी, ठीक है। मैं सबसे पहले ए से लेकर बी तक को सोल्व करता हूं सर, ए से लेकर बी। सर ए से बी में प्रारंभिक वेग तो 0 है और सर इसका त्वरण यहां पर ए है। सर मेरे को यह दूरी पता करनी है ए से लेकर बी तक की कि यह दूरी कितनी है। तो सर यहां पर मैं देख पा रहा हूं, यहां पर मैं देख पा रहा हूं सर दूरी तो मेरे को डी दे रखी है। सर यहां पर मैं देख रहा हूं कि यह दूरी तो मेरे को दे रखी है, ए से लेकर बी तक की यह दूरी डी है, ठीक है। यह दूरी कितनी है, डी है, बढ़िया। अब यहां पर मेरे को यह आगे वाली दूरी का पता करना है। पहले तो मैं ये देख लेता हूं सर, ये जो यहां पर नियत वेग आएगा इसका, कि ये जिस वेग से, जिस नियत वेग से यहां पर गति करेगा वो नियत वेग कितना होगा। भाई ध्यान से देख, ए से लेकर बी तक प्रारंभ में वेग 0 था, लेकिन इधर त्वरण है, इधर धक्का दिया जा रहा है, तो इसका वेग बढ़ रहा है, 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 बी बिंदु तक बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद ये नियत वेग से गति करेगा। मतलब ए से लेकर बी में जो बिंदु बी का अंतिम वेग है बेटा, उसी अंतिम वेग से ये आगे सी तक जाएगा। मतलब बिंदु बी पर जितना वेग है सर उतना ही वेग बिंदु सी पर भी होगा, क्योंकि बी से लेकर सी तक नियत वेग है। और यहां पर जिस वेग से गति करेगा सर वो इस पहले वाले सेगमेंट का अंतिम वेग है, तो v बराबर सर u+80 होगा। तो यहां पर प्रारंभिक वेग तो 0 है
और सर v बराबर हमारे पास में क्या आ गया 80 आ गया, लेकिन यहां मेरे को समय नहीं दिया है इसलिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। सर ए से लेकर बी तक में मेरे को समय दिया ही नहीं है। सर ये टी समय तो यहां आगे का है, सर ये टी समय तो आगे वाला है, यहां का समय नहीं है, तो मैं ये समीकरण नहीं लगा पाऊंगा। मैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाता हूं लाला। ठीक है सर, यहां प्रारंभिक वेग 0 है, इस बिंदु बी का ये वेग v है। ठीक है, तो ये 2a और सर यहां से यहां तक की ये दूरी d है, तो v स्क्वायर बराबर 2ad आ गया। तो सर v बराबर अंडर रूट 2ad, सर v बराबर अंडर रूट 2ad है। ठीक है, v बराबर अंडर रूट 2ad, यहां से यह आ गया, बढ़िया। सर अब अपन एक काम करते हैं, यहां पर c से d को सोल्व करते हैं। सर c से लेकर d की ये दूरी अपन पता करते हैं। सर c से लेकर d में प्रारंभिक वेग क्या है? सर c से लेकर d में प्रारंभिक वेग क्या है? सर प्रारंभिक वेग तो वही होगा जो यहां से नियत वेग है। सर नियत वेग का मतलब है इसके हर एक बिंदु पर वेग कांस्टेंट होगा, तो ये वेग अपने को कितना देखने को मिला है? सर ये अंडर रूट 2ad है। तो जितना वेग बिंदु b पर है उतना ही c पर है, और बिंदु c का प्रारंभिक वेग यहां पर ये कितना है? सर अंडर रूट 2ad, और यहां पर त्वरण कितना है? सर त्वरण जो है ये -a/5 होगा। सर त्वरण कितना है? -a/5, क्योंकि पीछे की तरफ दिशा है। अब अपन यहां पर देखते हैं, सर इसका अंतिम, ये तो प्रारंभिक वेग हो गया और बिंदु डी पर आकर रुक गया, इसलिए अंतिम वेग 0 है। ठीक है, तो बेटा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग को तो निपटाओ। सर 0 बराबर v स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर कितना है? ये 2ad, मतलब ये अंडर रूट 2ad है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर 2ad, और ये -2, क्योंकि एक ही जगह -a/5 है, और सर ये s। ठीक है, इसको उठाकर इधर ले आएंगे अपन, तो ये 2a/5 बराबर सर इधर 2ad बच गया। 2a से 2a खत्म हो जाएगा, ये 2a से 2a को अपन निपटा देंगे। यहां पर इस 5 को इधर लेके जाऊंगा तो भाई s बराबर कितना आ गया? 5d हो गया है। s बराबर कितना है? 5d है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अब लाला एक बात समझ तू, अगर तेरी यहां से यहां तक की ये दूरी 5d है, ये 5d है, ये 1d है, और टोटल 16d है, तो 5 + 1 6। सर ये दोनों घटा दो, सर 5 और 1 6 घटा देंगे, तो सर यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी बच गई? सर यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये 16d बच गई। ये जो दूरी है सर ये 16d है। सर ये d + 5d टोटल 6d, और 16 में से 6 गया तो सर ये 10d बचेगा ना भाई। ये कितना बच गया? सर ये 10d बच गया। सर ये 10d बचेगा, बढ़िया। अब मैं यहां से बात करता हूं सर बी से लेकर सी की बात करता हूं। ये अंतिम खेल है अपना, कि सर जब यहां पर अंतिम 10d है और सर वेग v बराबर अंडर रूट 2ad है, सर यहां पर वेग अंडर रूट 2ad है, और सर ये नियत वेग है। सर नियत वेग का मतलब यहां पर त्वरण 0 है, यहां पर त्वरण 0 है, यहां पर सर त्वरण 0 है, यहां पर सर त्वरण 0 है, तो s बराबर ut + 1/2 at²। सर यहां त्वरण है ही नहीं, त्वरण 0 है, तो सर यहां पर s तो कितना है? सर ये 10d है, और सर u कितना है? सर u है √2ad, ये अंडर रूट 2ad है, और सर यहां पर त्वरण कितना, टाइम कितना है? सर यहां पर b से लेकर c में लगा टाइम t है। हमें d ज्ञात करना था, ध्यान से देख लीजिए भाई। यहां से अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अपने s बराबर ut + 1/2 at² है, तो सर यहां पर त्वरण 0 हो गया। सर यहां पर त्वरण 0 हो गया, तो त्वरण 0 हो गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना था भाई? सर हमें तो d का मान ज्ञात करना है ना, तो d का मान ज्ञात कर लेंगे अपन। कैसे आ जाएगा? ध्यान से देख लेंगे भाई, ध्यान से देख लेंगे। यहां पर अपन क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100d², इधर अंडर रूट हट गया तो ये 2ad, और सर इस टाइम का स्क्वायर हो गया। सर यहां पर इस d से 1d खत्म,
और ये 100 नीचे चला जाएगा, तो डी बराबर सर 2 AT² बटा 100। तो यहां से डी बराबर कितना आ गया सर, 1/50 AT²। ये हमारा अंतिम आंसर है बेटा। बहुत प्यारा सवाल था यार, बहुत प्यारा सवाल था। 1/50 AT², मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। और ये बेटा जेई का बाप सवाल है। ये क्या है, जेई का बाप सवाल। ये कैसा सवाल है, जेई का बाप सवाल है बेटा। ऐसे सवालों में तुम्हें सोचना समझना आना चाहिए भाई। ये कोई हलवा सवाल नहीं है, और मैं तुम्हें हलवा सवाल कराऊंगा भी नहीं। ये बात ध्यान से समझ लें। अपनी क्लास में वही बच्चा रुकेगा जो मतलब कुछ सीखने आया है और कुछ बड़ा करने आया है, पहाड़ तोड़ने आया है। बेटा एक से एक बेहतरीन सवाल तुम्हें करवा दूंगा। बताइए कितने बच्चों को समझ आ गया है? रिवीजन रिपीट जरूर कर देंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देख लेता हूं कितनों का सही है। लगभग 39% बच्चों का सही है। जिनका नहीं आया है बेटा वो भी बताएं। कितने लाला और लालियों को सवाल समझ में आ गया है? बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूं, हमारा चैप्टर सिलेबस जो है भले ही हमारे साथ वाले सर से 2-3 लेक्चर पीछे चल रहा है, लेकिन लाला ध्यान रख, एक एक चीज तेरे को बहुत क्लियर कराऊंगा। एक एक चीज तेरे को बहुत क्लियर कराऊंगा, तू टेंशन मत ले। डीजे भैया का हाथ पकड़ ले, तू डीजे भैया का हाथ पकड़ ले, बस तेरा खेल हो जाएगा। तू टेंशन मत ले। अरे क्लास के नोट्स रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, सारा खेल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई? कोई नहीं है टक्कर में। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा गया लाला, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ रिपीट कर देंगे भाई, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया था एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तथा सरल रेखा में डी दूरी के लिए ए त्वरण से गति करता है तथा इसके पश्चात टी समय के लिए नियत वेग से गति करता है और अंत में a/5 के मंदन से गति करता हुआ विरामावस्था में आ जाता है। तो इसके द्वारा तय दूरी 16 डी है। यहां डी क्या होगा बेटा, ध्यान से समझे। हमें क्या दिया गया है बेटा सवाल में? मैंने तुम्हें बोला है भाई सवाल को बहुत क्लियरली पढ़ो बेटा, सवाल को बहुत क्लियरली पढ़ो यार, और ध्यान से समझो, ध्यान से समझे भाई। जब तक सवाल, मैंने तुम्हें देखिए क्लास की स्टार्टिंग में बोला था भाई, सवाल को समझते समझते उसका चित्र बनाते चलो, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भाई। यहां से सर, यहां से देखिए ये बिंदु ए से कण, देखिए क्या बोला है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। सर एक बिंदु से यहां से गति प्रारंभ करता है और विरामावस्था में है। सर विरामावस्था का मतलब प्रारंभिक वेग 0 है तथा सरल रेखा में डी दूरी के लिए यहां से चलता गया चलता गया चलता गया, डी दूरी पूरी हो गई। और ये किससे गति कर रहा है सर? त्वरण ए से। तो इस बिंदु बी तक यहां से विरामावस्था से चलता है, कुल दूरी डी है और यहां पर त्वरण ए है। बढ़िया। इसके पश्चात टी समय के लिए गति करता है, चलता गया चलता गया चलता गया, टी समय पूरा हो गया, यहां रुक गया। कैसे गति कर रहा है? नियत वेग से। वेग नियत है अर्थात त्वरण 0 है। वेग नियत मतलब त्वरण 0। फिर इसके बाद में क्या बोला हुआ है? अंत में a/5 के मंदन से। यहां पर a/5 का मंदन, मंदन मतलब गति के विपरीत दिशा में त्वरण। तो त्वरण पीछे की तरफ है, कण आगे जा रहा है, अंत में यह रुक गया, जाके बिंदु डी पर रुक गया। ऐसा करने में जो कुल दूरी है यहां से यहां तक, ए से लेकर डी तक बेटा, वो 16 डी है। ऐसा करने में जो कुल दूरी है वो कितनी है? 16 डी है बेटा। ठीक है, तो यहां अगर मैं देख पा रहा हूं भाई, मेरे को पूछा गया कि ये डी क्या होगा। सर मैं देख रहा हूं यहां पर दूरी डी है, तो ए से लेकर बी को सोल्व करता हूं पहले। ठीक है, फिर बी से लेकर सी की और फिर सी से लेकर डी की बात कर रहे हैं। सर यहां पर बी से लेकर सी में ये कण जो है नियत वेग से गति कर रहा है, तो बिंदु बी का हमें वेग पता करना है। सर बिंदु बी का वेग कितना होगा? सर बिंदु बी का वेग तो ए से बी का अंतिम वेग होगा। यहां प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण ए है। सर v² बराबर u² प्लस 2as लगा देंगे। सर यहां पर s की जगह दूरी d है, तो v² बराबर √2ad। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम सी से डी की बात करें तो सर सी पर जो वेग बी पर है, सर वही वेग सी पर है, क्योंकि नियत वेग है। तो यहां पर भी वेग, प्रारंभिक वेग √2ad होगा।
सर यहां त्वरण -a/5 और अंत में वेग 0 है, तो v² बराबर u² प्लस 2as। सर ये 0 है और ये 2ad, यहां पर ये जो वेग है √2ad है, इसका स्क्वायर करेंगे 2ad माइनस 2a/5 इंटू एस, यहां से s निकाल लिए 5d आ गया, ये 5d ये 1d, 1 प्लस 5 6, 6 को 16 में से माइनस कर दिए तो ये 10d। अब अपन बी से सी में देख रहे हैं, सर यहां पर वेग √2ad है, त्वरण यहां 0 है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, त्वरण 0 है, s यहां पर 10d है। सर प्रारंभिक वेग √2ad है और समय लग रहा है सर t, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। सर 1d से 1d गया, यहां पर d को सोल्व करेंगे तो बेटा 1/50 at स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1/50 at स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अभी उम्मीद करता हूं सबको यह समझ में आ गया है। बेटा अगला और बेहतरीन सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, ठीक है? क्या रेडी है डीजे आर्मी अगले बेहतरीन सवाल के लिए? क्या डीजे आर्मी रेडी है अगले क्वेश्चन के लिए? ठीक है। अरे भाई 16 में से 5 और 1 6 गया तो 10d बचेगा ना, कौन 11d बता रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो भाई, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। ठीक है, एक कण, एक कण विरामावस्था से, बेटा एक कण विरामावस्था से, एक कण बेटा विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तथा नियत त्वरण, तथा नियत त्वरण, तथा नियत त्वरण के कारण, तथा नियत त्वरण के कारण, बेटा तथा नियत त्वरण के कारण 60 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करता है, तथा नियत त्वरण के कारण 60 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करता है। इसके पश्चात, इसके पश्चात, इसके पश्चात नियत चाल से, इसके पश्चात नियत चाल से कुछ समय, तथा इसके पश्चात नियत चाल से कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए गति करता है, तथा इसके पश्चात नियत चाल से कुछ समय के लिए गति करता है, वह अंत में, वह अंत में मंदित होता हुआ, वह अंत में मंदित होता हुआ रुक जाता है, वह अंत में मंदित होता हुआ रुक जाता है। इन पथों का समय, इन पथों का समय 1:8:1 है, तो इसके द्वारा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ, दूरी बताओ बेटा। ये लीजिए, तुम्हें इस बार बेटा समय दे देता हूं मैं, 1 मिनट 15 सेकंड का समय तुम्हारे पास रहेगा, कीजिए बेटा, करेंगे इसको। मतलब बेटा तय की गई दूरी ना ज्ञात करके औसत वेग बताओ, तो इसका औसत वेग बताओ, तो इसका औसत वेग बताओ। अब मजा आएगा ना भिड़ू, अब मजा आएगा ना भिड़ू, बताओ, बताइए भाई, मजा आएगा भिड़ू, अब मजा आएगा। हरे कृष्णा हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं भाई, कर लेते हैं इस सवाल को, इस सवाल को अपन कर लेते हैं। समझिए बेटा, ध्यान से देखिए हमें क्या बोला गया है। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तथा नियत त्वरण के इस कारण 60 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। इसके पश्चात नियत चाल से कुछ समय के लिए गति करता है, वह अंत में मंदित होता हुआ रुक जाता है। इन पथों का समय 1:8:1 है। तो हमें क्या बताना है, इसका औसत वेग ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यह सवाल अपने को क्या कहता है। यहां से मैं समझता हूं एक कण विराम, भाई पहले तू सवाल पढ़ेगा, पहली स्टेप क्या है, सवाल अच्छे से पढ़ेगा और सवाल पढ़ने के बाद में तू इसका डायग्राम बनाएगा। हमें क्या बोला गया है, ध्यान से देख, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। इसका मतलब है कि सर ये जो कण है हमारा, ये बिंदु ए से गति प्रारंभ करता है और यहां पर इसका जो प्रारंभिक वेग है सर वो 0 है, क्योंकि विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। और यहां पर इसका नियत त्वरण है, हमें त्वरण बताया नहीं गया तो हम ए मान लेते हैं। यह नियत त्वरण ए से गति करता है तथा ये जैसे ही बिंदु बी पर पहुंचता है, इसका ये जो वेग है यहां पर सर ये 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसने बोला है ये 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है इस त्वरण के कारण। फिर यहां से ये कुछ समय के लिए मतलब बिंदु सी तक नियत चाल से गति करता है, मतलब इसका ये वेग है, ये कांस्टेंट है, तो जितना 60 यहां था यहां पर भी ये वेग 60 मीटर प्रति सेकंड ही है। सर यहां त्वरण 0 है। वह अंत में मंदित होता हुआ रुक जाता है। अंत में बेटा ये मंदित होता हुआ रुक जाएगा, बिंदु डी पर आकर रुकेगा। यहां पर वेग 0 है सर, क्योंकि यहां त्वरण था ए, यहां पर मंदन है इसलिए माइनस ए, यहां पर मंदन है इसलिए माइनस ए, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है भाई, ये विपरीत, कण आगे जा रहा है, मंदन है तो त्वरण विपरीत दिशा में। बहुत क्लियर है। तो सवाल हमें यही बोला था बेटा, अब हमें औसत चाल ज्ञात करनी है कि प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण नियत होने की वजह से 60 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। अब नियत वेग के साथ 60 मीटर, 60 60 60 60 60, यहां पर यह नियत वेग से गति करता है। इसके बाद मंदन की वजह से अंत में वेग 0 हो जाता है, मतलब यहां पर माइनस ए है इसका त्वरण। बेटा ध्यान से देख, अब तू ए से लेकर बी की बात कर रहे हैं, मेरे को औसत वेग पूछा है। सर औसत वेग कह दो चाहे औसत चाल कह दो, क्योंकि ये सरल रेखा में गति कर रहा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय ज्ञात करना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर ए से लेकर बी तक इसको लगा समय t1 है, यहां पर लगा समय इसका t2 है, यहां पर इसका लगा समय t3 है। औसत वेग क्या है सर, औसत वेग जो होता है सर, यहां पर यदि हम औसत वेग की बात करें तो सर ये कुल दूरी बटा कुल समय है। यहां पर ये कुल दूरी बटा कुल समय है। अब सर इसने क्या बोला हुआ है आगे कि गति करता है, अंत में मंदित होता हुआ रुक जाता है। इन पथों का समय 1:8:1 है, मतलब ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, इसके जो समय लगा है, ए से बी तक लगा समय, बी से लेकर सी तक जो समय लगा है, सी से लेकर डी तक जो समय लगा है, लाला इन समयों का अनुपात, मतलब t1 अनुपात t2 अनुपात t3, ये कितना है सर, ये 1:8:1 है। 1:8:1 है बेटा। अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर मैं t1 को t मान लूं, अगर मान लो कि ये t है, तो बेटा t2 क्या है, 8 गुना है इस 1 के मुकाबले, 8 गुना, 1 के मुकाबले कितना, 8 गुना। तो अगर t1 t है तो t2 क्या होगा सर, ये 8t होगा, और t3 क्या होगा सर, ये फिर से t होगा, क्योंकि सर t1 और
T1 और T3 बराबर है, तो ये T है तो ये भी T है, और सर ये 8 है, मतलब 1 को 8 से गुणा करूंगा तब ये मिलेगा, तो ये 8T है। ठीक है, तो कुल समय कितना लग गया सर? कुल समय कितना हो गया? 10T। कुल समय कितना है सर? ए से लेकर डी तक जो कुल समय लगेगा वो 10T है। सर ये समय अपने पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 है T, T2 है 8T और T3 है कितना? T। बढ़िया, तो कुल समय मेरे पास में आ गया है। अब मेरे को दूरियां ज्ञात करनी है। भाई मेरे पास में कुल समय आ गया, T 8T, T कुल 10T हो गया। बहुत बढ़िया। अब मेरे को यहां पर इनकी दूरियां पता करनी है। मेरे पास में 3 सेगमेंट हो गए लाला, 3 सेगमेंट हो गए। बढ़िया, अब ध्यान से देख तू, ए से बी। सर ए से बी की दूरी पता करना चाहता हूं मैं, विस्थापन पता करना चाहता हूं। सर यहां पर प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण मेरे पास में ए है, तो सर एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सर प्रारंभिक वेग खत्म करो, और सर यहां पर ए से लेकर बी तक की ये जो दूरी है सर एस ए बी, ये कितना सर? 1/2 ए, और ये टाइम कितना दिया है? T1, ये T दिया है, इसलिए 1/2 AT स्क्वायर। ये ए से लेकर बी तक की दूरी आ गई। अब मैं बी से लेकर सी तक की बात करता हूं बेटा, बी से लेकर सी तक। सर यहां पर त्वरण 0 है, मतलब ये 1/2 AT स्क्वायर वाला भाग 0 होगा, और सर वेग यहां पर 60 है। मैं लिख लेता हूं पहले, सर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। त्वरण है ही नहीं तो इसको हटाओ, तो सर बी से लेकर सी तक। सर वेग तो इसका 40 है, और टाइम कितना है सर? 8T है, तो 8 चौक 32 बेटा, 320T हो गया। सर बी से लेकर सी तक ये कितना है? 320T हो गया। सर ये कितना हो गया? 300, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, सॉरी 8 के 8 16 8 24, हाँ 8 चौक 320T हो गया। आगे बात कर लो सर, आगे बात कर लेते हैं। यहां पर यदि मैं देख पा रहा हूं तो सर अगेन एस बराबर यूटी, ठीक है। देखिए बेटा, यहां से हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, एक बात समझो तुम, एक बात समझ सकते हो, एक बात समझ सकते हो, क्योंकि मेरे को सब कुछ बेटा समय के पदों में निकालना है। यहां पर सर 0 से 60, भाई यहां पर त्वरण ए है और यहां पर त्वरण माइनस ए है, ठीक है। जितना मैं धक्का दे रहा था सर उतना ही खींच रहा हूं, तो बेटा 0 से लेकर 60 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड से 0, बेटा सिमिलर गतियों की बात करते हैं अपन। कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ चीजें ऐसी करो कि जिनमें अपने को सॉल्यूशन करने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ चीजें ऐसी समझो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 0 से 60 है और आखिरी में 60 से 0 है। सर अगर त्वरण ध्यान से देखिए सर, त्वरण ए है, यहां पर माइनस ए है, सर यहां समय टी है, यहां पर भी समय टी है। 0 से 60 मीटर पर सेकंड होने में जितना समय लगा है सर 60 से 0 होने में उतना ही समय लगा। तो सर अगर यहां पर दूरी 1/2 AT स्क्वायर है, तो सर यहां पर सी से लेकर डी में भी जो दूरी होगी सर वो 1/2 AT स्क्वायर ही होगी। सर ये भी कितनी होगी? सर ये भी 1/2 AT स्क्वायर ही होगी। कितने लाला और लालियों को ये बात समझ में आ गई है? मेरे कितने लाला और लालियों को ये बात समझ में आ गई है बेटा? बताइए, बोल दो ना जरा, बोलो भाई, बोलो बोलो, बोल दो ना जरा, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। बोलो भाई, बोलो बोलो। ठीक है, अब मेरे पास में बेटा यहां पर ए से बी, बी से सी और सी से डी तक की दूरियां आ चुकी है। मैं आगे ज्ञात करना चाहता हूं औसत वेग। सर औसत वेग अपन देख लेते हैं, ये लीजिए। सर औसत वेग क्या हो जाएगा यहां से? सर कुल दूरी 1/2 AT स्क्वायर प्लस सर ये 320T, और सर ये है 1/2 AT स्क्वायर, और कुल समय कितना लग गया सर? 10T। कुल समय कितना लग गया? 10T। सर कुल समय जो है वो कितना है यहां पर? सर कुल समय जो है वो 10T है। बढ़िया,
अब यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं सर, आधा एटी स्क्वायर और आधा एटी, अगली स्लाइड में ले चलता हूं इसको। सर औसत वेग की बात कर रहे थे अपन, तो सर यहां से 1/2 एटी स्क्वायर प्लस 320t प्लस 1/2 एटी स्क्वायर बटा 10t। सर ये आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 80 स्क्वायर, ये 320t और बटा 10 और बटा 10, 10t क्योंकि कुल समय कितना है सर, कुल समय 10t है। तो इस 1t से सर ये t गया और ये t गया, ऊपर बच गया है 80 प्लस 320 और बटा 10। ये औसत वेग है, लेकिन अभी भी हमें 80 को हटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल में कहीं पर भी a और t नहीं बोला है। तो हम यहां पर a से b की बात करते हैं भाई, हम यहां पर a से b की बात करते हैं। a पर प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग 60 है, समय लगा है t, त्वरण है a। तो बेटा यहां पर यदि मैं देख पा रहा हूं सर a से b में, सर a से b की बात करें तो प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग b पर 60 मीटर पर सेकंड है, त्वरण a है, समय t है। तो सर v बराबर u प्लस 80 करेंगे। सर प्रारंभिक वेग 0 है, तो 80 बराबर कितना हो गया सर, 80 बराबर है v, तो 80 बराबर v कितना है 60, तो 80 बराबर 60 पुट कर देंगे सर यहां। तो औसत वेग कितना हो गया सर, 80 की जगह 60 प्लस 320 और बटा 10 कितना हो गया सर, ये सर 60 और 320, 60 सर 20 में 60 जोड़ देंगे तो 80, सर ये 380 बटा 10, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो बेटा ये 38 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। ये औसत वेग कितना आया है सर, ये 38 मीटर प्रति सेकंड आया है। बताइए भाई, ये हमारे पास में अंतिम सवाल था। बताइए भाई, कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ चुकी है भाई? बोलो भाई, बोलो बोलो। अच्छा, यहां गलत कर दिए भाई अपन, यहां गलत कर दिए। देखिए बेटा, यहां पर वेग 60 मीटर पर सेकंड है, जब एस बी से सी यूटी कर रहे थे तो सर यू बराबर हमारे पास में 60 मीटर पर सेकंड है, तो 8 छिके 48 बेटा 420 होगा ये कितना होगा 420, तो 320 की जगह अपन 420 करेंगे बेटा, ठीक है, बाकी सब सही है ना। ये 420 है सर, ये 420 है, ये 420 है, ये 420 है, तो सर ये 480 है। ये कितना है सर, ये 480 बटा 10 है, ठीक है, तो ये 48 आ जाएगा सर, ये 48 मीटर प्रति सेकंड आएगा बेटा, 48 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ जाएगा बेटा। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर गलत कर दिए भाई, फिर गलत कर दिए, ठीक है। ये वाले पार्ट को देखिए, 8 इंटू 6 48 होगा भाई, 8 इंटू 6 कितना होगा सर 48, ये 480 टी हो गया सर, ये 480 टी, ठीक है। यहां पर भी हम देख रहे हैं, एक बार और समझा दूंगा बेटा, पहले कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया है वो मेरे को चिल्ला चिल्ला के बता देंगे। सर ये 480 टी है, 480 टी है, ये 480 है, 480, और सर 480 और 60 कितना हो गया सर 540 हो गया, तो 540 बटा 10, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना सर 54 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये लीजिए, बताइए भाई कितने बच्चों को ये क्लियर है सवाल, एक बार और समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने पास में है नहीं भाई। हाँ बेटा 54 मीटर प्रति सेकंड होगा, हाँ 54 मीटर प्रति सेकंड। तुम्हें समझ में आ गया है कि नहीं आया है बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बताइए। हाँ, कितने लाला और लालियों को समझ में आ गया है मेरे को एक बार बता देंगे, चिल्ला चिल्ला के बता देंगे भाई, फिर अपन आगे मूव करेंगे।
बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो बेटा सवाल एक नंबर था, सवाल एक नंबर था, सवाल एक नंबर था भाई। सवाल बहुत ही कर्रा सवाल था भाई। देखिए बेटा, यहां पर हम देख रहे थे एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, तो विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, मतलब इसका यू प्रारंभिक वेग 0 है। सर फिर बिंदु बी पर पहुंच गया, 60 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया। त्वरण इसका नियत था सर, यहां पर ये ए त्वरण है। ठीक है, और आगे बात करें सर, नियत त्वरण से नियत वेग से चलता है, इसका मतलब त्वरण 0 हो जाएगा। सर फिर मंदन है माइनस ए, फिर मंदन है माइनस ए। ठीक है, और सर इसके जो समय का अनुपात है सर, यहां पर T1 समय है, यहां T2, यहां T3, तो अनुपात हमें दिया गया था 1:8:1। सर यहां पर ये T है, अनुपात का मतलब क्या है सर, ये दूसरा जो है पहले का 8 गुना है, तो अगर ये T1 T है तो दूसरा T2 8T होगा, T3 T होगा, तो कुल समय 10T हो गया। तो अपन यहां से देख रहे हैं सर, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। सर ये प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये खत्म, तो हाफ एटी स्क्वायर जो है ए से लेकर बी तक की दूरी है। फिर अपन बी से सी की बात करें तो सर यहां त्वरण 0 है, तो हाफ एटी स्क्वायर 0, यू कितना है सर 60 है, और सर टाइम कितना है 8T है, तो 60 इंटू 8 480T हो गया। सर यहां पर ये माइनस ए है, टाइम टी है, और ये 60 मीटर पर सेकेंड है। सर ए से लेकर बी और सी से लेकर डी तक की दोनों दूरियां एक जैसी है। सर यहां पर वेग बढ़ते बढ़ते 60 हो रहा है, यहां वेग घट के 60 से 0 हो गया। सर दर जो है बढ़ने की ए थी, यहां घटने की दर ए है। सर यहां पर भी समय टी लगा और यहां पर भी समय टी लगा, तो सर यहां पर अगर ये ए और टी बराबर है, सर माइनस तो सिर्फ दिशा विपरीत बता रहा है सर, ये 80 ये 80 है, तो सर जितनी दूरी ए से बी तक है उतनी ही दूरी सी से डी तक होगी। तो सर अगर यहां हाफ एटी स्क्वायर है तो सर यहां पर भी हाफ एटी स्क्वायर ही होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर ये ए ऋणात्मक क्यों नहीं लिया। बेटा ये हम सोल्व कर चुके हैं, अगर मैं सोल्व करके ये आंसर निकालूंगा, भाई यहां पर ये समान है, तो यहां पर दूरी कितनी है बेटा 1/2 एटी स्क्वायर, तो यहां पर भी दूरी 1/2 एटी स्क्वायर है। इस सवाल को तुम पीछे से सोल्व करो, ठीक है, तो ये हाफ एटी स्क्वायर ही होगा बेटा, ये हाफ एटी स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लो बेटा, ये ए से बी, बी से सी और सी से डी, सभी दूरियों का योग बटा कुल समय। ठीक है, तो ये हाफ एटी स्क्वायर, ये 480T और ये हाफ एटी स्क्वायर, तो बेटा आधा प्लस आधा कितना हो गया, पूरा हो गया। सर आधा प्लस आधा हो गया पूरा, तो हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर 80 स्क्वायर। सर ये 480T है, नीचे 10T है, एक टी से ये टी गया ये टी गया, सर 80 प्लस 480/10, यहां पर 80 याद करेंगे सर, ए से लेकर बी को देख लो, ए पर प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग 60 है, नियत त्वरण ए है, टाइम टी है, तो v बराबर u प्लस 80, प्रारंभिक वेग 0, 80 बराबर v कितना है 60, तो सर 80 की जगह 60 आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, बताइए बेटा क्या बहुत क्लियर है, बताइए बेटा क्या ये चीज सभी को क्लियर है। बताइए भाई बताइए, सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं अपन, अगला सवाल आगे चलते हैं। भाई मजा आ रहा है कि नहीं इस तरीके के सवालों में, भाई मेरे को कह देना अगर तुम्हें नहीं मजा आ रहा है तो मैं आसान सवाल करा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आसान सवाल करा के बेटा अपंग नहीं बनाना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये लीजिए बेटा, यदि प्रारंभिक त्वरण, बेटा यदि प्रारंभिक त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है,
यदि प्रारंभिक त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से यदि प्रारंभ में यदि प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकंड से एक कण 10 सेकंड तक गति करता है, 10 सेकंड तक गति करता है तथा इसके पश्चात 20 सेकंड तक बेटा, तथा इसके पश्चात 20 सेकंड तक नियत वेग से, तथा इसके पश्चात 20 सेकंड तक नियत वेग से गति करता है, तथा इसके पश्चात 20 सेकंड तक नियत वेग से गति करता है, तब इसका अधिकतम व औसत वेग ज्ञात करो। तो इसका अधिकतम व औसत वेग बताओ। बताइए बेटा, तो इसका अधिकतम व औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 100 मीटर प्रति सेकंड, 250 बाई 3 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 250 बाई 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बेटा 150 मीटर प्रति सेकंड, 250 बाई 3 मीटर प्रति सेकंड, 160 बाई 3 मीटर प्रति सेकंड और 250 मीटर प्रति सेकंड। बताइए भाई, 90 सेकंड लीजिए, बताइए। बताइए भाई, बताइए। जो बच्चे सवाल सोल्व नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो जरूर बोर हो रहे होंगे, जरूर उनको मजा नहीं आ रहा होगा बेटा। और जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनको जरूर मजा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है यार, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है। देखिए, ध्यान से देखिए भैया, हमारे पास में है यदि प्रारंभ में त्वरण, हमें बोला गया है एक कण जो है ए बिंदु से चलता हुआ बी बिंदु पर पहुंचता है और इसका यहां पर त्वरण सर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और कितने समय के लिए गति करता है सर? ये 10 सेकंड के लिए गति करता है, ठीक है। तथा इसके पश्चात 20 सेकंड तक नियत वेग से गति करता है। इसके पश्चात यहां पर सर ये 20 सेकंड तक नियत वेग v से गति करता है, कांस्टेंट है, अर्थात त्वरण 0 है। तो हमें बोला गया है कि इसका अधिकतम वेग और औसत वेग क्या होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए भाई, यहां पर हमारे पास में बोला गया है यदि प्रारंभ में त्वरण, अब प्रारंभिक वेग के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया सर। यदि प्रारंभ में हमें वेग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो बेटा हमें प्रारंभिक वेग 0 लेना है, ठीक है। यहां प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे, यहां प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे बेटा। जब जब प्रारंभिक वेग के बारे में नहीं बताएं, सिर्फ त्वरण के बारे में बताएं,
तो हमें यहां पर मान के चलना है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बी से सी को सोल्व करते हैं। सर यहां पर एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। सर यहां हम देख पा रहे हैं प्रारंभिक वेग 0 है। सर ए से लेकर बी तक की दूरी 1/2। सर यहां पर त्वरण है 10 और समय कितना लग रहा है सर, तो 10 का स्क्वायर। तो सर ए से लेकर बी तक की बात करें, ये 5 बार गया। सर यहां से 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और सर 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500। 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 500, तो ए से लेकर बी तक 500 मीटर हो गया। ठीक है, फिर अपन बी से सी की बात करें। सर बी से सी में अगर हम देखें तो यहां पर इसका वेग कितना होगा सर, बिंदु बी पर। सर ए से बी का प्रारंभिक वेग तो 0 है, बी का अंतिम वेग हमें नहीं पता, तो सर u प्लस 80। यहां पर सर प्रारंभिक वेग 0, तो बिंदु बी पर जो वेग है सर, इसका त्वरण हमारे पास में 10 है और सर टाइम भी 10 है, तो सर ये आ गया है 100 मीटर प्रति सेकंड। मतलब हमारे पास में सर बिंदु बी पर जो वेग है वो कितना है, यहां पर वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें यहां पर देखना है सर, ये नियत वेग से ही गति कर रहा है, तो बी से लेकर सी तक यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यहां पर सर त्वरण तो 0 ही है क्योंकि नियत वेग है, तो बी से लेकर सी तक सर ये कितना है 100, वेग है 100 और समय कितना है सर 20 है, तो ये कितना हो गया सर 2000 मीटर हो गया बी से लेकर सी तक। बी से लेकर सी तक की जो दूरी है भैया वो 2000 मीटर है और ए से लेकर बी तक कितना था, 500 मीटर था। अब हमें बताना क्या है सर, एक तो अधिकतम वेग बताना है और एक औसत वेग बताना है। ठीक है, अब यहां पर बड़े ध्यान से देखें सर, अधिकतम वेग क्या है सर, बोला है ए से लेकर बी तक त्वरण है, बी से सी तो नियत वेग से गति कर रहा है। सर 0 वेग से बढ़ते बढ़ते यहां पर 100 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गए, इसके बाद तो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। सर यहां बढ़ रहा था तो बढ़ते बढ़ते यहां अधिकतम हो गया। सर यहां पर वेग अधिकतम होगा बिंदु बी पर, तो बिंदु बी का ये जो वेग है बेटा यही मैक्सिमम वेग है। ठीक है, अब अपन औसत वेग निकालते हैं। सर एवरेज के मतलब टोटल दूरी बटा टोटल समय, तो ये 500 प्लस 2000 और बटा कुल समय। सर यहां पर लगा 10 सेकंड, आगे लगा 20 सेकंड। सर 2500 बटा 30, तो सर यह आ गया 250 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत वेग कितना आ गया सर, औसत वेग आ गया है 250 बटा 3 और मैक्सिमम वेग कितना है 100 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए सही है बेटा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था यार। और ये भी देखिए सिर्फ 30.60% जनता ने सही किया बेटा। इससे ज्यादा तो लोग पता है चीटिंग करके आ जाते हैं ऑनलाइन क्लास में, पता है चीटिंग करके बेटा 60-70% बच्चे सवाल सही कर देते हैं। लेकिन हमारी क्लास तो ईमानदार है, ये जान के अच्छा लगा। भले ही 30% बच्चों का सही है लेकिन क्लास कोशिश कर रही है एटलीस्ट चीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये आ गया अपने पास में कितना, 31% बच्चों का सही है। आइंस्टीन द हैकर टॉप किए हैं और मिस्टर शिवम 1.65 2 नंबर पे हैं। डीजे सर का फैन, अरे भैया क्या बात कर दी है, डीजे सर के फैन होने लग गए आजकल हैं। डीजे सर भी आजकल बड़े आदि बन रहा, लगता है डीजे सर के भी फैन हो रहे हैं। मेरे को लगता है मेरा तो कोई फैन है ही नहीं, हमको लगता है हमारा तो कोई फैन ही नहीं है, हम तो गरीब मास्टर हैं। यहां डीजे सर का फैन है, लव यू ब्रो लव यू। ठीक है, फिर मोहित सौरिया है, फिर प्रिया है, फिर युवराज है, फिर हर्षित राजोरा, फिर मोनिका साहू, रितिका पांडे, फिर अंजलि 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 अंजलि। ठीक है, तो यह आ गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था यार, आसान क्वेश्चन था। बेटा फॉर्मूला नहीं पता है तो फॉर्मूला तो करना ही पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलता हूं लाला।
आगे लेके चलता हूं। क्या अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है भाई? डीजे आर्मी, डीजे आर्मी अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है? आपका तो पंखा है सर, आपकी फैन नहीं है, आपका तो हम पंखा है हैं? यार मेरे को लगता है अपनी क्लास का टाइम जल्दी खत्म होता है। देखिए 12:31 हो गई है, 10 मिनट मात्र बचे और मेरे को लगता है कि अभी आधा घंटा ही पढ़ाया है हमने। बहुत जल्दी अपना टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, ऐसे चुटकियों में क्लास खत्म हो जाती है। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन बेटा, आसान क्वेश्चन भी रहेगा। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी के इंजन की चाल, लाला एक रेलगाड़ी के इंजन की चाल यू है। एक रेलगाड़ी के इंजन की चाल बेटा यू है। जब यह इंजन की चाल यू है, जब यह किसी जब यह किसी जब यह किसी खंबे को जब यह किसी खंबे को पार करता है, जब यह किसी खंबे को पार करता है तथा रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा तथा रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा तथा रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा उसी खंबे को उसी खंबे को पार करता है, तब वेग u तब वेग v है। तो उस समय वेग ज्ञात करो, तो उस समय वेग ज्ञात करो जब रेलगाड़ी का जब रेलगाड़ी का मध्य बिंदु जब रेलगाड़ी का मध्य बिंदु उसी खंबे को पार कर रहा है, पार कर रहा है। ये पार कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। √v1 स्क्वायर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा 2, √u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा 2, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा √2, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटा 2 का होल रूट। देखिए बेटा सवाल पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, सवाल पढ़ लीजिए। एक रेलगाड़ी के इंजन की चाल u है, जब यह किसी खंबे को पार करता है तथा रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा इसी खंबे को पार करता है, तब वेग v है। तो उस समय वेग ज्ञात करो जब रेलगाड़ी का मध्य बिंदु उसी सेम खंबे को पार कर रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, बताइए बताइए बताइए, अपन तो बता ही देंगे, बताइए। ठीक है
सर आज आपकी क्लास से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आपके ऊपर ब्लाइंड विश्वास करना है। बिल्कुल बेटा, बेटा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से तुम तुलना कर लेना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्लास निकाल के देख लेना बेटा। सवालों का लेवल अगर तुम्हें कहीं पर भी कम मिल जाए तो मेरे को कह देना बेटा, उसी समय अपन तुम्हारी क्लास को टाटा बाय बाय कह देंगे। तुम्हें इंग्लिश मीडियम की क्लास के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से अच्छा ही उसी, या तो बेटा देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टीचर बेटा, मेरे से सीनियर हैं, सभी टीचर मेरे से सीनियर हैं बेटा। मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश के बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के बच्चों की बात कर रहा हूं। हिंदी मीडियम के बच्चे जनरली क्या है, ऐसे बहुत अपने आप को महसूस करते हैं कि सर हमारी क्लास में कम कंटेंट जाता है, सर हमारी क्लास में सवालों का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन बेटा, यहां पर अगर मैं बात करें, मैं तुम्हें वो चीज महसूस नहीं होने दूंगा बेटा। सारी चीजें तुम्हें इंग्लिश मीडियम के लेवल तक कराऊंगा बेटा, उनसे अच्छी कराने की कोशिश करूंगा, उनसे ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सर यू आर स्कूल विदाउट एस एच, कूल, ओके। सर यू आर, एक बालक कह रहा है, कि सर यू आर स्कूल, सर यू आर स्कूल विदाउट एस एच, विदाउट एस एच मतलब कूल। अरे भैया कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, झुकेगा नहीं साला। यस आई एम वेरी कूल बेटा, और कूल रहना चाहिए, एक कूल रहना भी चाहिए बेटा, कूल रहना भी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है एमआर सर की तरह पढ़ाते हो सर आप। भैया एमआर सर बहुत सीनियर आदमी है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, ठीक है, और वो बहुत उच्च कोटि के टीचर हैं भैया, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, या मैं कह दूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर आप एमआर सर की जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेटा उनका एक अपना दर्जा है, बहुत मेहनती टीचर है वो, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर हम बात करते हैं भाई, मेरे पास में है एक रेलगाड़ी के इंजन की चाल। बेटा एक खंबा ले लो पहले तो, ये हमारे पास में ऐसे समझ लो बेटा, एक खंबा है, या एक, ये समझो बेटा, यहां पर ध्यान से देखिए। तो बेटा यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में ये रेलगाड़ी है, ध्यान से समझो। सर ये मेरे पास में एक खंबा है, ठीक है, ये खंबा है बेटा, ये खंबा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है बेटा जिसकी लंबाई कुछ एक्स है, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई एक्स है। जब ये रेलगाड़ी यहां से जा रही है तो सर इसका वेग u है। सर ये रेलगाड़ी जब यहां से इसको पार कर रही है, सर पार करने का मतलब है यहां से, एक मिनट बेटा मैं प्रॉपर डायग्राम से बनाता हूं, है ना। ये मेरे पास में एक रेलगाड़ी है भाई, यहां पर जब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार कर रही है तो इसका प्रारंभिक वेग बेटा u है, ठीक है। और जब ये रेलगाड़ी इसको पूरा पार कर जाती है तो सर इसका वेग क्या है, सर v है। भाई पूरी रेलगाड़ी का वेग तो समान ही रहेगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि आगे वाले डिब्बे का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, पीछे वाले डिब्बे का वेग, ठीक है, पीछे वाले डिब्बे का वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है, ठीक है। बेटा आगे वाले डिब्बे की जो स्पीड होगी वही स्पीड पीछे वाले की होगी। अगर पीछे वाला डब्बा कम स्पीड से चलेगा तो सर रेल टूट जाएगी, और पीछे वाला डब्बा ज्यादा स्पीड से चलेगा तो पीछे वाला डब्बा जो है आगे वाले डिब्बे के ऊपर आ जाएगा, खेला गड़बड़ हो जाएगा। वेग समान ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहां पर इसकी जो लंबाई है वो मैं x मान लेता हूं। ऐसे समझ लो कि भैया यहां पर एक आदमी बैठा है, ऐसे समझ लो कि यहां पर एक आदमी है जो u वेग से दौड़ रहा है, और जब यह आदमी यहां पहुंच गया मतलब रेल की कुल लंबाई के बराबर, तो इसका वेग v हो गया, तो इसका अंतिम वेग क्या हो गया बेटा, v हो गया। प्रारंभ में वेग u था इस आदमी का, और जब ये x दूरी चल चुका है तो अभी वेग v है। बढ़िया, हमें बताना है इसके मध्य बिंदु की बात करनी है। सर मध्य बिंदु की बात करनी है, सर इसके मध्य बिंदु की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि जब ट्रेन का मध्य बिंदु इस खंबे को पार कर रहा है तो इसका वेग v0 है, मतलब यह आदमी x/2 दूरी तय कर चुका है। कितनी, x/2 दूरी तय कर चुका है,
तो ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख। मेरे पास में पहली स्थिति की बात करते हैं हम, यहां पर ए से लेकर बी की बात करते हैं। प्रारंभिक वेग u है सर, अंतिम वेग v है, और सर विस्थापन कितना है, x है। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, तो s कितना है सर, यहां x है सर, यहां से इस u स्क्वायर को इधर ले आओ, तो सर 2a s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस u स्क्वायर को इधर लिया है, और सर a बराबर कितना हो गया, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2x। ये हमारे पास में इसका त्वरण है। सबसे पहले हमने इसका त्वरण ज्ञात कर लिया कि इसका त्वरण कितना होगा। ठीक है, इसका त्वरण कितना होगा सर, इसका प्रारंभिक वेग u है, जब ये x दूरी चल जाता है तो इसका वेग v हो जाता है, तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और सर ऐसा करने में दूरी कितनी चल रहा है, x, तो त्वरण हो गया इसका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2x। अब आगे बात करते हैं सर, अब अपन मध्य बिंदु की बात करते हैं सर, मध्य बिंदु की बात करते हैं, मिड पॉइंट की। तो सर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग जब यहां से यहां चला मध्य बिंदु, सर अंतिम वेग v नोट है, और सर दूरी जो है वो x बटा 2 है। तो अब अपन सोल्व कर लेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। सर अंतिम वेग v नोट है, तो v नोट का स्क्वायर बराबर सर ये यू स्क्वायर प्लस 2 गुना त्वरण कितना है सर, त्वरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2x, और क्योंकि मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो ये x बटा 2। ठीक है, बढ़िया है सर। यहां पर ये 2 से 2 गया, ये x से x गया, तो v नोट स्क्वायर बराबर सर ये u स्क्वायर, यहां पर इस 2 को ये v स्क्वायर बटा सर ये प्लस v स्क्वायर बटा 2, और ये माइनस यू स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये आ गया। इसको आगे सोल्व कर देता हूं बेटा, यहां सोल्व कर देता हूं। ठीक है, ऐसे देखिए सर, ये वी नोट स्क्वायर बराबर सर ये यू स्क्वायर में से आधा यू स्क्वायर गया, तो आधा यू स्क्वायर बच गया, मतलब यू स्क्वायर बटा 2, और सर ये प्लस वी स्क्वायर बटा 2। तो वी नोट स्क्वायर बराबर कितना है सर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा 2। तो वी नोट बराबर कितना आ गया सर, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा 2। पूरे पे अंडर रूट आएगा, होल अंडर रूट। तो बेटा ये हमारा मिड बिंदु का, मध्य बिंदु का क्या आ चुका है सर, ये मध्य बिंदु का वेग है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 37% जनता का आंसर सही है। ठीक है, समझ गए बेटा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से किया जा सकता है। पहले अपन पूरे सेगमेंट की बात करेंगे कि ये u से प्रारंभिक वेग u था, x दूरी चलने के बाद में वेग v है, तो पहले वेग u फिर v और विस्थापन कितना x, तो यहां से त्वरण आ गया। फिर बाद में दूसरे सेगमेंट हमने क्या किया कि सर प्रारंभिक वेग u था, आधी दूरी चलने पर वेग v नोट हो गया, मतलब विस्थापन x बटा 2 हो गया, और त्वरण की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। सर आपकी झलक सबसे अलग, सर आपकी झलक सबसे अलग, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारी झलक सबसे अलग, एक नंबर, एक नंबर। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो बेटा आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी है ये मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि अब समय हो चुका है और हमारी 1:15 पर जो है बेटा आज यकीन 3.0 की क्लास शुरू होने वाली है। होमवर्क में डीपीपी कर लेना बेटा, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 करना बेटा, ठीक है। फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में बेटा। और बेटा आखिरी में जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारी हार कब होती है बेटा, देखिए जब हम दिल मन मस्त, देखिए बेटा बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, धीरे धीरे सिलेबस भी खूब सारा हो जाएगा, सारी चीजें बढ़ती जाएगी, लेकिन लाला मेरी एक बात ध्यान रखना, लाला मेरी एक बात ध्यान रखना,
मैंने कुछ लिखा है कि जिस क्षण, बेटा ध्यान से देखिए, जिस क्षण तुम यह तय कर लेते हो, बेटा जिस क्षण, ध्यान से देखिए बेटा, जब भी तुम्हें कुछ लो फील हो, ऐसा लगने लगे कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना मेरी, जिस क्षण हम ये तय कर लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बेटा हमारी हार निश्चित है। और अगर हम उस क्षण पर यह सोच लेते हैं कि अगर मेरे पास में 1% चांस भी अगर बचा है, तो मैं जंग के लिए तैयार हूं, मैं लड़ूंगा और अंतिम समय तक लड़ूंगा। और बेटा ऐसा समझ लेना कि अगर ऐसी मानसिकता तुम्हारी है तो तुम जरूर जीत जाओगे, जरूर जीत जाओगे। लेकिन बेटा अगर मन से और दिल से हार गए तो बेटा ऐसे समझ लो हार तय है, क्योंकि बेटा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।